भोलापुर गांव में सुशीला देवी का परिवार रहता था। सुशीला देवी का बेटा सूरज जमीन के छोटे से टुकड़े पर मेहनत और मजदूरी करके थोड़ी बहुत खेती करता था, जिससे घर का गुजर बसर हो सके। सुशीला की बहू मालती स्वभाव से बहुत चिड़चिड़ी थी। इसका कारण था ससुराल में धन का अभाव होना। वो सोचती थी कि ससुराल में गरीबी की वजह से उसकी हर ख्वाहिश अधूरी रह जाती है। वो अक्सर अपने हालात को कोसती रहती थी। मेरी किस्मत फूटी हुई है जो इस गरीब घर की बहू बनी। क्या बुदबुदा रही है? खुलकर बोल, मैं भी तो सुनूं। तू फिर कौन सी नई बात पर झगड़े का विषय पड़ोस में से ढूंढ लाई है? अब तो झगड़े का कोई फायदा ही नहीं है, उससे भी मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। मेरी किस्मत उस कमला जैसी थोड़ी है जो ससुराल वाले हर तीज त्योहार पर सोने के जेवर बनवा कर देंगे। जन्मदिन पर नया सोने का हार बनवा कर दिया है कमला के पति ने। माँ, भूख लगी है, रोटी बना दो। देख दीपू, तू चुपचाप जाकर वहाँ खटिया पर बैठ जा, वरना सारा गुस्सा तेरे ऊपर निकल जाएगा। दीपू बेटा आजा, यहाँ दादी के पास बैठ। आज तेरी माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पता चला गुस्से में रोटी लेकर खेत पर नहीं गई तो तेरे बापू को भूखा रहना पड़ेगा। मालती एक बर्तन में बेसन का घोल तैयार करने लगी। तू तो रोटी बना रही थी, ये बेसन क्यों घोल रही है? आटा नहीं है, खत्म हो गया, इसलिए बेसन के चीले बना रही हूँ। मालती गुस्से में भरी हुई बेसन के चीले बनाने लगी। उसने सास और बेटे को चीले दिए और सूरज के लिए चीले बनाकर पोटली में बांधे। आ रही हूँ ये इन्हें खेत पर देकर। हाँ हाँ दे आ। दीपू मेरे पास बैठा है। मालती पोटली लेकर खेत की ओर बढ़ गई। गर्मी की शुरुआत थी पर दोपहर में तेज धूप हो गई थी। इस वजह से गांव की सड़क खाली थी। मालती अपनी ही सोच में खेत की तरफ जा रही थी। जैसे ही मालती एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरी, अचानक उसके सामने एक विशाल जिन्न प्रकट हो गया। मालती एकदम से घबरा गई और कांपती आवाज में बोली, कौन हो तुम? मैं एक जिन हूँ और छुट्टियां बिताने के लिए इस पीपल के पेड़ पर रहने आया हूँ। मैं बहुत भूखा हूँ, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। इस पोटली में जरूर कुछ खाने का है। हाँ, ये बेसन के चीले हैं, ये खा लो और मुझे जाने दो। बेसन के चीले? ये तो मैंने कभी नहीं खाए। दिखाओ ये खाने में कैसे लगते हैं। अगर मुझे स्वादिष्ट लगे तो मैं तुम्हें बदले में सोने का सिक्का दूंगा। सोने के सिक्के की बात सुनकर मालती की आंखों में चमक आ जाती है। जिन्न बहुत दिनों से भूखा था। उसने जल्दी जल्दी बेसन के चीले खाने शुरू किए। वाह, लाजवाब! इतने स्वादिष्ट चीले मैंने पहले कभी नहीं खाए। ये लो, तुमने मुझे खाना खिलाया,